सो वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आइए अपनी सीरीज़ को आगे जारी रखते हुए गीता के चौथे अध्याय पे बात करते हैं। चौथे अध्याय में पहले श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि अमर योग विद्या के बारे में चर्चा की, जो मैं आपको दिखाते रहता हूँ कर करके। वो अमर योग विद्या पहले सूर्यदेव से विवस्वान मनु को दी, फिर मनु से आगे मनुष्यों में गई। उसमें भगवान एक चालाकी करते हैं। वो कहते हैं कि ये विद्या ऐसा लगता है कि लोप हो गई, लगती है। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे वो विद्या ख़त्म हो गई है, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं सकता कि वो विद्या ख़त्म हो जाए, क्योंकि वो ख़त्म होने का मतलब है मनुष्य या पूरी संसार में सृष्टि ही ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं वस्तुतः। फिर चौथे अध्याय में भगवान दिव्य ज्ञान के बारे में बताते हैं कि इस दिव्य ज्ञान रूपी नौका में सवार होकर तुम संसार को निकल सकते हो। एक्चुअली में क्या होता है, जब ज्ञान रूपी अग्नि प्रज्वलित होती है तो वो सारे कर्म फलों को भस्मसात कर देती है। जितने भी आपके कर्म फल हैं उनको, संचित कर्मों को जला देती है। इससे आप बर्थ और जो डेथ की साइकिल है उससे आप फ्री हो जाते हैं। फिर वो तरह तरह के यज्ञों के और तरीक़ों के बारे में श्री कृष्ण बताते हैं कि कुछ लोग कैसे व्रत करते हैं, कुछ लोग कठिन अंगीकार व्रत करते हैं, कुछ लोग समाधि में रहते हैं, कुछ लोग प्राण को अपान में रोकते हैं, अपान को अपान में रोकते हैं, विभिन्न वायुओं को रोकते हैं एक दूसरे में। ठीक है, और इस तरीके से वो समाधि में लीन होते हैं। कुछ लोग इस प्रकार कुछ कठिन यज्ञों के द्वारा करते हैं और वो विभिन्न आकाश में ऊपर उड़ते चले जाते हैं, आकाश विभिन्न दिव्य आकाश के ऊपर को उड़ते चले जाते हैं। पर ध्यान रखिए, जितनी भी चीज़ें समाधि हठ योग के बारे में श्री कृष्ण ने बताई है, इसमें एक चीज़ बहुत सावधानी बरतने वाली है कि श्री कृष्ण जो कहते हैं उसमें कभी ये नहीं कहते कि उससे परमात्मा की प्राप्ति होने वाली है। बस वो ये कह रहे हैं कि देखिए, कुछ योगी विभिन्न यज्ञों द्वारा देवताओं की पूजा करते हैं और परब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। कुछ ब्रह्मचारी हैं, कुछ इंद्रियों को मन में नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा। जैसे आप अपने मन को कंट्रोल करो, ठीक है, तो मन को नियंत्रण रूपी अग्नि में आप स्वाहा कर देंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। मन को मारने का तरीका बताया गया है। ठीक है, अगर आपने विषयों की चिंतन ही बंद कर दी है तो आपका मन समाप्त हो गया, क्योंकि विषय ही मन है। ठीक है, फिर दूसरे लोग हैं ऐसे भी हैं जो इंद्रिय विषयों को इंद्रियों में ही अग्नि में स्वाहा कर देते हैं कि अगर जैसे सेंसेस हैं, इसी में जितने भी विषय हैं, विषय ही सबसे बड़ा जहर है और विषय से ही सब कुछ पैदा होता है। विषय से ही काम, क्रोध, लोभ, मोह होता है, तो इसीलिए विषयों को ही समाप्त कर दे रहे हैं। फिर कुछ लोग प्राणवायु को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। कुछ लोग कठिन व्रत करते हैं, कुछ लोग कठिन तपस्या करते हैं, कुछ लोग अष्टांग, यहाँ पे अष्टांग योग पद्धति का देखिए वर्णन कृष्ण ने किया है। और इस तरीके से वे आकाश की ओर बढ़ते चले जाते हैं। कुछ लोग प्राण अपान वायुओं को रोकते हैं। तो विभिन्न तरीके से इन्होंने बताया है कि किन विभिन्न प्रकार के द्वारा आप परमेश्वर को तो नहीं, लेकिन विभिन्न अवस्थाओं को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जब भी आप, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप किसी चीज़ को बहुत ही हठतापूर्वक करेंगे या किसी चीज़ के लिए बहुत ही रिजिड हो जाएंगे तो उससे परमेश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। परमेश्वर की प्राप्ति सहज है, नियत कर्मों को करने से है और बिल्कुल सहज है। ध्यान रखिएगा, कठिन चीज़ें, टेढ़ी तपस्या, एक टांग पर खड़े होकर तपस्या कर रहे हैं, इनसे परमेश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये बात याद रखिए। ब्रह्म की प्राप्ति, कोई सिद्धि भले ही कोई किसी को प्राप्त हो जाती हो, लेकिन परमेश्वर नहीं मिलते, क्योंकि परमेश्वर सहज है, हर जगह अवेलेबल है। तो उसकी प्राप्ति के लिए आपको सहजता से ही जीवन जीना होगा। जो जीवन मिला है उसी को अनासक्त भाव से जिए, वो अपने आप ही आपको गुरु के रूप में आपका मार्गदर्शन स्वयं करेगा, अगर आप पात्रता योग्य हैं, अगर आपने अपने आप को बना लिया है। वनस्पत इसके कि आप परमेश्वर के पीछे भागे नहीं, ऐसा नहीं होता है। परमेश्वर के पीछे भागने वालों को परमेश्वर नहीं मिलते हैं, जिनको मिलना होता है उन्हीं को मिलते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा इन्होंने कर्म भी डाला है ज्ञान के अलावा, कि कर्म की बारीकियों को कठिन है, ऐसा समझना बहुत कठिन है। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है। यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने कर्म, अकर्म, विकर्म के बारे में बताया है कि कर्म ये है कि जैसे आप कोई चीज़ करें तो आप ये जानें कि आपने ये नहीं किया है, बस। अगर आप इसमें नहीं, आप जानते हैं कि कुछ हो ही नहीं रहा है, एक तो एक अकर्म हो गया, कुछ हुआ ही नहीं। कर्म किया भी तो भी कर्म नहीं हो रहा। दूसरा यह है कि कर्म मैंने किया ही नहीं, मैं मुक्त हूँ। तो जब आप ये जान लेते हैं तो आप मुक्त हैं। तो कुल मिला करके इसमें यही सब इस अध्याय में यही है। ठीक है, आइए 5वें अध्याय पे चर्चा करते हैं। अध्याय 5 बहुत बढ़िया अध्याय है। संन्यासा कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संशय यच्छेद एकम स्तन्मय ब्रू सुनिश्चितम। अर्जुन पूछते हैं, भाई मैं करूं क्या?
मैं कर्म छोड़ के बाबा बन जाऊं या फिर मैं कर्म करूं? तो कर्म तो कृष्ण कहता है तुम कर्म योगी बनो, और कर्म योगी बनो इसमें से इस तरीके से कर्म करो कि तुम अनासक्त रहो। ये सनित सन्यासी यो न दृष्टति न कांक्षति निर्द्वंदो ही महाबाहु सुखम बंधा प्रवचते। वह नित्य सन्यासी माना जाएगा जो तो ना कर्म फलों से घृणा करता है, वो ना कर्म फलों की इच्छा करता है। ठीक है। सांख्य योग, अभी सांख्य पर आ करेंगे। देखो सांख्य योग पृथक वाला, तो अर्जुन से अब ये भी बता दे रहे हैं कि सांख्य योग हो चाहे कर्म योग हो, दोनों का प्रोडक्ट एक ही है। यत् सांख्य प्राप्ते स्थानम तद्विज्ञानवति गम्यते एकम सांख्यम च योगम च। जो कर्म योग से प्राप्ति है वही सांख्य योग से प्राप्ति है, इसलिए तुम किसी भी योग से प्राप्त करो तो मुझे ही प्राप्त हो गया तुम्हें। ठीक है। इस प्रकार योग युक्तो विशुद्ध आत्मा विजितात्मा जितेंद्रिय, जो योग में युक्त है, योग में युक्त मतलब भगवान से जिसका कांटेक्ट है। ठीक है। और जो वो विजितात्मा है उसने इंद्रियों को जीत रखा है। ठीक है। ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नैव किंचित करो नीति युक्तो मन्ये तत्वितम। द पॉइंट इज दैट आई एम नेवर डूइंग एनीथिंग। जो पुरुष जानता है कि देखते सुनते स्पर्श करते सूंघते खाते चलते फिरते सोते समय वो सदैव अपने अंतर में जानता है कि मैं कुछ नहीं करता, स्वभाव बरत रहा है, इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हैं, मैं इनसे पृथक हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं प्रकृति नहीं हूँ, बस तभी तो मैं मर नहीं सकता हूँ, मैं आत्मा हूँ। बस जो ये जानता है कि वो कुछ नहीं करता है। ठीक है। और आसक्त रहित होकर कर्म करने की बात बार बार इसमें बताई गई है। और फिर इन्होंने कहा है जो सारे के सारे कर्मफल है तुम मुझे में अर्पित करते। ठीक है। तो क्या होगा, तू मुझ में ही अंत में निवास करेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, न कर्तत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभो न कर्म फलम संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। परमेश्वर किसी भी चीज़ का कर्ता भरता नहीं है। न कर्तत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभो। परमेश्वर इनर्ट है, याद रखो। स्वभाव बरत रहा है, प्रकृति बरत रही है, परमेश्वर को मतलब नहीं है। इसीलिए किसी के मरने जीने से परमेश्वर को या रोने धोने से परमेश्वर को फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो कुछ नहीं, वो प्रकृति सब कुछ कर रही है। ठीक है। इसीलिए ध्यान रखो, वो कोई किसी कर्मों का सृजन नहीं कर रहा है, ना किसी को कर्म के लिए प्रेरित कर रहा है, ना कर्म फलों की रचना कर रहा है। भगवान इसे कम्प्लीटली मुक्त है, ये सब प्रकृति के गुणों पर है। ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिए। तो इस प्रकार से वो कहते हैं कि अपने अविद्या का विनाश करो। और अगर आपको विद्या आ गई है, अगर आप जानते हैं, तो आप हाथी चंडाल कुत्ते गाय में सब में मुझे ही देखोगे। ये भी वो कहते हैं। जिनका मन एकत्व समता में स्थित है, उनको मन को जन्म, जिनका मन सम हो जाता है वो सब पहले ही मृत्यु उसको जीत लिया है। ना किसी हर्षित को, कई बार ये बात बताई जा चुकी है कि किसी चीज़ से सम रहना है, ना हर्ष होता है, ना दुख होता है, ना गम होता है, बस हो रहा है। ठीक है। इसी चीज़ों को और इंद्रिय वेगों को सहने में सक्षम रहिए। तो काम क्रोधो वधवम वेगम युक्त सुखी नर। जो मनुष्य इस देह में रहते हुए काम क्रोध के वेग को सहने में सक्षम है वही आनंद ले सकता है। तो उसमें छोटी छोटी चीज़ों को बता रखा है। और आखिरी में उन्होंने शांति की परिभाषा भी दे दी है। वैसे उन्होंने ये भी बताया कि अपने भौं को, दृष्टि को भौं के मध्य में केंद्रित करो, कूटस्थ में डालो, प्राण तथा अपान वायु को नथनों में रोक कर। इस प्रकार जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है वो इच्छा भय और क्रोध से मुक्त हो जाता है। ठीक है। विगते छा भय क्रोध हो या सदा मुक्त है छा। भोगतारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सहृदयम सर्वभूतानाम। सभी लोगों यज्ञों का भोक्ता मुझे मानो, सर्वलोक का महेश्वर मुझे मानो, सहृदय अपने हृदय में देखो, दूसरों के हृदय में देखो, तो शांति मिल जाएगी। ठीक है। तो इस प्रकार से चौथा और 5वां अध्याय मैंने आपको बताया। थैंक यू।